पाक पर आतंक राज सवार हो रहा है। कभी भी टेक ओवर हो सकता है तालिबान का पाकिस्तान पर। शहबाज शरीफ के सामने परेशानी यह है कि सेना के भी बुरे दिन आ गए। इनके तो बुरे दिन थे पहले से, लोगों के भी बुरे दिन है। कहा जाता था वर्दीधारी ऐश में, लेकिन वर्दीधारी की अगली तस्वीर दिखाइए, इनके भी भूखों मरने की स्थिति है। पहले तो खुद आते नहीं आगे लड़ने के लिए, आतंकियों को भेजते हैं, पीछे रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अब भुखमरी के दिन आ गए, इनके खाने को लाले हो गए। पाकिस्तानी सेना के पास भी अब रोटी नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान की आवाम के बाद अब सेना के जवान भी रोटी के लिए तरस रहे हैं। पाक सेना की भूखों मरने की नौबत आ गई है। जवानों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। खबर है कि पाक सेना अनाज की भारी कमी से जूझ रही है। अब तक आपने पाकिस्तान के लोगों को आटे के लिए मारामारी करते देखा है। कल पाकिस्तानी जवान रोटी के लिए आटे की लूट करते भी नजर आ सकते हैं। सवाल यही है कि पाक सेना के भूखे जवान तालिबानी आतंकियों का सामना कैसे करेंगे। मुल्क के अंदर तहरीके तालिबान ने कहर मचा रखा है, तो सीमा पर अफगान तालिबान कंगालिस्तान को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान की सेना बाकायदा चिट्ठी लिख रही है कि खाने को कुछ नहीं बचा है, रोटी दे दो। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना का हाल, और शहबाज शरीफ देखिए स्पीड में जा रहे हैं, कुछ है नहीं उनके पास। पाकिस्तानी सैनिकों ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बताया है कि खाने को नहीं मिल पा रहा है। सैनिकों के लिए फूड सप्लाई की भी कमी हो गई है। पाक सेना के अफसरों ने कहा है पहले ही बहुत कटौती कर ली है, अब सैनिकों के लिए खाने के भी लाले पड़ गए। रसद की आपूर्ति नहीं की गई तो हालात और बदतर हो जाएंगे। खाना नहीं मिला तो आर्मी का संचालन भी रुक सकता है। और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा विशेष बजट की हमें जरूरत है, फौरन बजट दो वरना ये भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने असीम मुनीर से स्थिति पर चर्चा की है। असीम मुनीर ने सेना की मांगों पर को पूरा करने को कहा है, दिलासा दिया है। लेकिन आपको बताऊं, पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं एहसान इकबाल, जो इस हालत पर कह रहे हैं चाय कम पियो, चाय भी बाहर से आती है। सुनिए। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अब सोचिए जरा ये हाल क्यों बने हैं। ये हाल इसलिए बने हैं पाकिस्तानी सेना के कि पाकिस्तानी सेना के जो अफसर थे उन्होंने सब लूट मारा, फंड लिया सरकार से, बजट लिया सरकार से और अपनी जेबें भर ली, नीचे तक नहीं पहुंचा। इसलिए देखिए जरा कमाई देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर हैं। ये है जनरल कमर जावेद बाजवा, ऐसी मोटी मोटी गड्डियां कमाई है इन्होंने। 6 साल में अरबपति बन गए कमर जावेद बाजवा, और पाकिस्तान को लेकर विदेशों तक, पाकिस्तान से विदेश तक इनकी संपत्ति है। फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाजा पाकिस्तान में बना लिए इन्होंने। सिर्फ 2016 में बाजवा ने 8 नई प्रॉपर्टी खरीद ली। बाजवा के पास करीब 12.7 अरब की संपत्ति है। अगला नाम देखिए, आईएसआई के पूर्व प्रमुख हैं ये अख्तर अब्दुल। स्विस खाते में इनके पास 15,000 करोड़ रुपए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आईएसआई के पूर्व प्रमुख की संपत्ति देख ली। अब देखिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह हैं ये, लंदन में 5,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। मुशर्रफ सरकार में सेकंड इन कमांड थे ये। अगला नाम देखिए, पूर्व सेना प्रमुख अशफाक परवेज कियानी, सभी जानते हैं इनको। इस्लामाबाद में 15,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, और पिज्जा चेन पेपा जोन्स में बड़ा निवेश किया। अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा, ये परिवार के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए। अगला नाम है आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी, 1980 के दशक में अफीम का कारोबार करते थे। आईएसआई के जासूसों को भी कारोबार में उसके बाद शामिल कर लिया इन्होंने, ये भी बहुत पहुंचे हुए हैं। दुर्रानी के स्विस खाते में 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। दुर्रानी की कई अघोषित संपत्तियां भी अब तक मिल चुकी हैं। स्विस बैंक में 25 रिटायर्ड पाकिस्तानी अफसरों के खाते हैं। इन अधिकारियों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए जमा है। यह खुलासा क्रेडिट स्विस के एक रिपोर्ट से हुआ है। और ये जो सच्चाई आपको बताऊं, ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जानती है, उनके लुटेरे, उनके बच्चों की रोटी छीन कर खाने वाले या तो वहां के नेता हैं, या तो वहां की खादी है, या वहां की खाकी है। सुनिए। पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो सासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज्यादा क्या सासे शो करवाएं वो अपने। जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तरीके काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया। हमारे IMF का जो प्रोग्राम है, उन्होंने आगे सबसे पहले ये बात की कि हम आपको इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो सासे हैं ना, इवन के आला अफसर जितने भी हैं, आप वो उनके जो सासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फौज को एक्सेप्शन क्यों मिली। कश्मीर जो है फौजियों की शायरा का ठीक हो गया, बजट इनके पास जाता है क्यों, सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो है कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा, जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो सारी हमें टोंगियां बनाई जा रही हैं। हम खड़े होकर बात तो कर सकते हैं कि जी के आर्मी ने ये किया, आर्मी इतना खा गई है, आर्मी ने मतलब हमारा मतलब बहुत ज्यादा पैसा खा लिया, इस तरह का सुनने को मिलता है, हर जगह मिलता है सुनने को। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस चीज को लगा दें कि जी ये सारा कसूर आर्मी का ही है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी क्या करते हैं। सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। पहली बार आप जानेंगे पाकिस्तानी सेना की सच्चाई क्या है। देखिए जरा काम क्या करते हैं ये लोग, कारोबार क्या क्या है इनका, ये आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, ये सीमेंट शॉप आप देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी सेना का आदमी सीमेंट की दुकान चलाता है। ये देख रहे हैं मीट शॉप, किसी ने मीट की दुकान खोल रखी है। उधर देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है कपड़ों की दुकान।
तो ये सब कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी सेना गोली के साथ साथ कारोबार भी चलाती है। दावा यह है कि पाक सेना का 1.5 लाख करोड़ का कारोबार, सीमेंट खाद से लेकर मीट कारोबार तक में सेना शामिल है। सेना की 50 से ज्यादा कंपनियां कारोबार कर रही हैं इस वक्त, और इस कारोबार में जमकर घोटाला हो रहा है। 1947 से अब तक 72 सैन्य अफसर सस्पेंड हो चुके हैं इनके। इमरान की सत्ता में 6 अधिकारियों की जांच की गई थी, और कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी सेना का ऑडिट हुआ था। जब ऑडिट हुआ तो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ। सैन्य भूमि, ये जमीन भी क्या करते हैं, जमीन बेच डालते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, खुद ही बिल्डर बन जाते हैं। पैसे बनाने के लिए सैन्य अस्पतालों में गलत दवा की खरीदारी करते हैं, दवाओं के घोटाले कर 290 करोड़ रुपए बना चुके। कमीशन के लिए अयोग्य वेंडर्स को टेंडर जारी कर देते हैं, खेल परिसर बनाए और उसमें ठेकेदार के साथ भी घोटाला करते हैं। ये वर्दी वाले कम, सियासतदान ज्यादा। बिजली उत्पादन के लिए गैस खरीद में घोटाला कर देते हैं। पाकिस्तान सेना कैंटीन के लिए गलत तरीके से खरीद करती है और जवानों के खाने में 18 अरब का घोटाला कर दिया। सोचे, खाने में भी घोटाला कर दिया। 21-22 के ऑडिट के दौरान यह खुलासा हुआ था। यह है पाकिस्तानी सेना। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है, न रोटी है, न आटा है, न पानी है, न दाल है, न रोटी है, न बोटी है, फिर भी हम सुपर पावर है। सुनिए, देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूं। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, नदिया जी, कोई मुल्क पाकिस्तानी आवाम के अलावा, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। अब आपको दिखाते हैं कि हालात क्या है। हालात ये है, जब पाकिस्तान की सेना के पास कुछ नहीं बचा तो तालिबान पाकिस्तान में घुस रहा है। क्यों? क्योंकि सेना लड़ नहीं पा रही। सेना के पास खाने के लिए नहीं है तो फिर गोली कैसे चलाए? ना बुलेट बची है, ना गोली बची है, ना बारूद बचा। कैसे रोके पाकिस्तान को घुसने से? अगली तस्वीर दिखाई जाए। ये आप तस्वीर में दिखा रहा हूं, आईएसआई के चीफ पहुंचे थे अफगानिस्तान पहुंचकर वहां उन्होंने तालिबान से मुलाकात की। तालिबान से कहा हमें बचा लो। तालिबान कह रहा है हम तो आपको नहीं बचाएंगे। देखिए जरा, ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की सेना को भी तालिबान से मदद लेनी पड़ रही है और तालिबान ने हाथ झटक लिए। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर नहीं है जो तालिबान से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान में तालिबान हर रोज तबाही मचा रहा है। बंगाली में पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान तालिबान से लड़ने की हालत में नहीं है इस वक्त, इसलिए पाकिस्तान तालिबान से फरियाद लेकर पहुंचा। आईएसआई चीफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान गए, तालिबानी सरकार के सामने टीटीपी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपील की कि टीटीपी तबाही मचा रहा है, हमें बचा लीजिए। तालिबानी सरकार ने हर बार की तरह आश्वासन दे दिया है, ठीक है देखेंगे। कहा आपकी समस्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इस यात्रा को सकारात्मक मान रहा है। वो कह रहा है कि तालिबान कह रहा है देखेंगे, आश्वासन दे रहा है हम निपटारा करेंगे। उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान की तालिबान अब गोली नहीं चलाएगा। लेकिन एक्सपर्ट पाकिस्तान की उम्मीद पर पानी फेर रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तालिबान के लिए कब्जे का यह सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान पर। टीटीपी के आतंकी इस मौके को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। टीटीपी पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान बनाना चाहता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शहबाज शरीफ बता रहे हैं देश की असली हालत क्या है। सुनिए।